देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत का जो पेपर तृतीय है गद्य पद्य चंपू, इसका निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में हमारे यहाँ पर जो है नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग है। नैषधीय चरितम महाकवि श्री हर्ष की रचना है। इसका जो प्रथम सर्ग है इसके अनेक श्लोकों का हम अनुवाद व्याख्या अब तक पढ़ चुके हैं। आगे आज हम जो श्लोक पढ़ चुके हैं उनसे आगे वाले श्लोकों का अब हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए इससे आगे जो श्लोक है तो उसको देखिए। स्फुरत धनुर्निस्वन तद घनाशुग है प्रगल्भ वृष्टि व्यतीयस्य संगरे निजस्य तेज सिखिने परशता वितेनो अंगार अयस है परे। तो देखिए स्फुरत धनुर निस्वनत निस्वनत घनाशुग है, निस्वद घनाशुग है प्रगल्भ वृष्टि व्यतीयस्य संगरे निजस्य तेज सिखिन है परशता वितेनूर अंगारम इव अयस है परे। तो जो यहाँ पर राजा नल है, नल ने युद्ध में शताधिक शत्रुओं को जीतकर उनकी प्रताप अग्नि को बुझा दिया था। उसी का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है क्या है अपने स्फुरत धनुर। तो देखिए स्फुरत धनुर, ठीक है ना। तो इसका अर्थ स्फुरत प्रकाशित होते हुए चंचल या प्रकाशमान। धनु जो धनुष है उसके निस्वन, निस्वन जो टंकार है, ठीक है। देखिए स्फुरत प्रकाशित होते हुए, ठीक है। धनु जो धनुष है उसके निस्वन टंकार वाले, निस्वन तद घनाशुग है, तद उसके अर्थात उस राजा नल जो है घन मेघ के, अर्थात राजा रूप जो नल है, राजा नल रूप जो मेघ है उसके आशुगे, आशुगे बाणों के या आशुगे जो शीघ्रता से गमन करते हैं, वेगशाली हैं ऐसे, ठीक है, उन बाणों से, ठीक है। आगे क्या कर रहा है प्रगल्भ वृष्टि, प्रगल्भ अत्यधिक या ऐसे ही है, वृष्टि जो वर्षा है ऐसी, व्यतीयस्य, व्यतीयस्य बुझी हुई, संगरे युद्ध में, ठीक है ना। निजस्य, निजस्य अपने, तेजस सिखिने, तेजस तेज रूपी, सिखिने जो अग्नि है उस अग्नि के, परसता, पर है आगे, सता 100 से भी आगे, यानी 100 से भी अधिक, ठीक है। वितेनु, वितेनु फैला दिया, अंगारम इव, अंगारम अंगार के समान, अयस है, अयस है जो अपयस है, परे जो शत्रु हैं उन शत्रुओं के, ठीक है। तो यहां पर एक बार अन्वय से देखिए कि संगरे, संगरे ये देखिए संगरे कि युद्ध में, परसता, परसता 100 से भी अधिक, परे जो शत्रु हैं उनके, परे शत्रु हैं उनके, स्फुरद, स्फुरद धनु निस्वन तद घनाशुग है, निस्वर। तो देखिए स्फुरद चंचल या प्रकाशमान धनु, धनुष के, निस्वन जो टंकार वाला है, घन तद, घन तद
उस राजा नल के रूपी घन, उनके आसुगह शीघ्रता से जो गमन करने वाले हैं, जो बाण हैं, वेगशाली बाण, उनके बाणों की प्रगल्भ जो अत्यधिक या असहनीय है, वृष्टि जो वर्षा है उससे व्यतियस बुझ गई है, ऐसी बुझी हुई। ठीक है ना। तस् उसके, ठीक है, निजस्य अपने, निजस्य अपने, तेजस की ने, तेज रूपी अग्नि के, अंगारम इव, अंगार के समान, आयश है जो अपयश है उसको वितेनु फैला दिया। अर्थात युद्ध में 100 से अधिक शत्रुओं के चंचल या प्रकाशमान धनुष के टंकार वाले राजा नल के अत्यधिक बाणों की असह्य वर्षा से बुझी हुई अपने तेज रूप अग्नि के अंगार के समान अपयश को फैला दिया। ठीक है ना। कहना ये चाहते हैं कि नल युद्ध में प्रकाशमान धनुष का टंकार करते हुए मेघ के समान बाणों को बरसाते हैं। उस बाण वृष्टि से शताधिक नल शत्रुओं की प्रताप अग्नि बुझ गई और उनके कृष्ण वर्ण अंगार के समान अपयश फैल गए, अपयश में फैल गए, अपयश के रूप में विस्तारित हो गए, उनका अपयश हो फैल गया। ठीक है ना। ठीक है। तो ये है अपना, यानी कि दोबारा से देख लीजिए बार कि शताधिक अर्थात असंख्य शत्रु संग्राम में स्फुरित होते टंकारते धनुष से उस राजा नल द्वारा छोड़े गए असंख्य बाणों की असह्य वर्षा के कारण बुझे स्वकीय तेज रूप अग्नि के अंगारों के सदृश अयश का विस्तार करते थे। अर्थात जो राजा नल हैं उनके शत्रुओं के निश्चित पराजय और नल के अद्भुत धैर्यधारी होने का भाव है। ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने ये चीज विशेष रूप से बताई है। अब इसमें हम थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तो देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी के लिए तो सबसे पहले आशुग है। आशुग, ये आशु गम धातु है, ड प्रत्यय है, और ये व्ययित, व्ययित, व्ययित इसमें इतच प्रत्यय है। ठीक है। यहां पर ये है, ये तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गई। ठीक है ना। और जो ये है ये तो अंगारामेव आयस है, अंगार के समान, काला यश जो है कोयले के समान था। अतः यहां पर क्या हो गया, उपमा अलंकार भी हो गया। ठीक है ना। इससे अगला वाला श्लोक देखिए। अगला श्लोक है अपने अनल्प दग्धा। देखिए अनल्प दग्धा रिपु अनल उज्ज्वलैर निज प्रतापै वलयम ज्वलत भुवे प्रदक्षिणीकृत जयाय सृष्टिया राज नीराजनया से राजग है। देखिए अनल्प दग्धा रिपु अनल उज्ज्वलैर निज प्रतापै वलयम ज्वलत भुवे प्रदक्षिणीकृत जयाय सृष्टिया राज नीराजनया से राजग है। तो देखिए यहां पर हम इसका अर्थ देखते हैं पहले शब्द के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले अनल्प दग्धा, अनल्प जो अल्प नहीं है, कम नहीं है, अर्थात बहुत है ऐसा। दग्धा जलाए गए, रिपु जो शत्रु हैं उनकी, पुराण, पुराण नगरियों को, नगरों की, अनल जो आग है उसके समान, उज्ज्वलई जो प्रकाशमान है ऐसे। ठीक है। तो अनल अनअल्प जो बहुत ज्यादा है ऐसे, तो बहुत से दग्धा जलाए गए, रिपु, रिपु जो शत्रु हैं उनके, अनल जो नगर हैं
उनके अनल जो अग्नि है उसके समान उज्ज्वलई, जो उज्ज्वल हैं, प्रकाशमान है, ऐसे निज प्रतापई, अपने प्रतापों से, है ना, वलयम मंडल को, ठीक है, ज्वलत, ज्वलत प्रकाशमान, भुवः पृथ्वी के, तो भुवः वलयम पृथ्वी के मंडल को या भूमंडल को, प्रदक्षिणीकृत, प्रदक्षिणाकृत करके, जयाई, जयाई जय के लिए, विजय के लिए, सृष्टिया निर्मित की गई, बनाई गई, रराज सुशोभित हुए, शोभित हुए, नीराजनिया, नीराजनिया जो आरती है उससे सह वह राजा नल, जो कैसा था, राजघ, राजा, राजघ राजाओं को हनन करने वाला, राजाओं को मारने वाला, ऐसा राजा नल था। तो देखिए अन्वशेष का अर्थ है कि राजग जो राजाओं को मारने वाला है, अनल पे दग्धा रिपुन अनल उज्ज्वलई, बहुत से जलाए गए शत्रु नगरों की अग्नि के समान प्रकाशमान, ठीक है, निज प्रतापई, निज प्रतापई अपने प्रतापों से ज्वलत प्रकाशमान, भुवः पृथ्वी के वलयम मंडल को, भूमंडल को, प्रदक्षिणीकृत प्रदक्षिणा करके, जयाई विजय के लिए, सृष्टिया निर्मित की गई, बनाई गई, नीराजनिया आरती से, रराज सुशोभित हुआ, से वह राजा नल, ठीक है। तो यहां पर एक बार देख लीजिए कि राजाओं को मारने वाले तथा बहुत से जलाए गए शत्रु नगरों की अग्नि के समान प्रकाशमान, अपने प्रतापों से दैदीप्यमान प्रकाशमान भूमंडल की प्रदक्षिणा करके वह राजा नल विजय के लिए, यानी विजय के उपलक्ष्य में की गई जो आरती थी उस आरती से सुशोभित हुए, ठीक है। यहाँ पर जो है कवि ये कहना चाहते हैं कि राजा नल ने शत्रु महीपतियों के नगरों को अग्निसात कर दिया। उन नगरों से जो अग्नि की ज्वाला उठ रही थी वही उसने अपने लिए मानो आरती का दीपक तैयार कर लिया, ठीक है ना। यानी राजा नल ने शत्रु राजाओं के नगरों को अग्निसात कर दिया, अग्नि में जला डाला, और उन नगरों से जो अग्नि की ज्वाला उठ रही थी वही उसने मानो अपने लिए आरती का दीपक तैयार कर लिया, ठीक है ना। ये वाली चीज इसमें ये महाकवि श्री हर्ष ने अपने को बताई है, ठीक है ना। यानी कि शत्रु राजाओं का हंदा वह राजा नल, शत्रुओं की प्रभुतपुरियों को जला डालने वाले, अग्नि से उज्जवल स्वकीय प्रताप पुंज द्वारा जलते दमकते भूबले यानी भूमंडल की प्रदक्षिणा करके विजयार्थ प्रस्तुत आरती से सुशोभित हुआ। अर्थात राजा नल जब भी सामान्य शत्रुओं को नहीं बल्कि राजा शत्रुओं को जीतकर और उनके नगरों को छाड़ छाड़ कर विजय ही होकर के लौटता था, तब पुरोहित आदि विजयी नरेश की आरती उतारा करते थे। भूबलय की प्रदक्षिणा से नल का समस्त पृथ्वीमंडल का जेता होना घोषित है, यहाँ पर द्योतित हो रहा है। नीराजना का अर्थ आरती तो है ही है, दूसरा अर्थ भी क्या होता है, राजाओं का अभाव करना भी होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे ये हुआ। अब यहां पर देखिए इन्होंने जो है कि मानो जो ज्वाला उठ रही थी वो उसने अपने लिए मानो आरती का दीपक तैयार किया। तो यहां पर क्या हो गई, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गई कि प्रताप नल द्वारा निराजना हो रही है,
ठीक है ना। और अरि पुरुष की क्या है, वर्तिका है। ये उत्प्रेक्षा ही है कि उसी से राजा भूवलय की आरती उतारता है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों की व्याख्या, ये दोनों श्लोक हैं, इनकी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। तो जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।